नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल पे। तो हम आज के दिन को शुरू कर रहे हैं एक तड़कती भड़कती डिबेट के साथ, जिसको हमने नाम दिया है भगवान वर्सेस शैतान। अब सुनने में तो ये आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, पर जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ती जाएगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसी डिबेट को आज पूरा करेंगे हमारे दो खास इंसान, राम गोपाल आचार्य जी और नासा में काम कर रहे हमारे डॉक्टर मधुर डिसूजा जी। आज की इस डिबेट में हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और इन दोनों को उनके सही और लॉजिकल जवाब देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिबेट को। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो चलिए सबसे पहला और सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वक्फ बोर्ड के ऊपर आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब पहले आप बताइए। देखिए, मजहब है उनका, उन्हें उसको चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो हमें उससे क्या दिक्कत है? हमें तो बहुत खुशी है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में है और अपनी सच्चाई से वो सब काम कर रही है। आचार्य जी, आपका क्या कहना है इस पे? जी बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। एक हिंदू बहुसंख्यक देश में अगर अल्पसंख्यकों की एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है तो बहुसंख्यकों की क्यों नहीं है? अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए आचार्य जी। जैसे हमारे देश में वक्फ बोर्ड है, वैसे ही हमारा एक सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए। क्यों नहीं है? ऐसी क्या चीज है या ऐसी क्या बाधाएं हैं जो ये होने से रोक रही हैं? अगर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो एक सनातनी बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? हैं? मैं इस देश से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं होना चाहिए? आचार्य जी, ये तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा आपके जैसे मनुष्यों को सदैव यही क्यों लगता है? हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, परंतु जब हमने अपने धर्म के अनुकूल बात कही तो आपको ये हिंदू मुस्लिम क्यों लग रहा है? देखिए आचार्य जी, सोशल टीवी के सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आचार्य जी को अपनी बात रखने दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? हिंदुस्तान में एक हिंदू अपनी बात भी नहीं रख सकता है और आप जैसे हिंदुओं की वजह से ही हमारे देश में सनातनी बोर्ड नहीं बन पा रहा है। हाँ, अब समझे हम, यही तो बाधा है। कुछ भी बकवास कर रहे हैं आप, आपको कुछ पता ही नहीं है बात का। माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब हम चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स, उनके बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है? पहले आप बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, सिंपल सी बात है, आजकल के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का कैरियर अच्छा हो और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा गलत संगत में ना पड़े, बस अपने कैरियर पे फोकस करें। बाकी तो आपको पता ही है, पेरेंट्स जो बच्चों को बोले, बच्चों को वो सब मानना ही चाहिए। आचार्य जी, आप क्या कहेंगे इस पे? जी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बात बोली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। आजकल के जो माता पिता हैं, इस कलयुग के जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों से सदैव एक बात कहते हैं कि हमारी इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का बच्चों पे बहुत ही एक गलत असर पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। अर्थात हमारी इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए, तुम जो करोगे सोच समझ के करना, अपनी हदों में रहो, ये करो वो करो। बिल्कुल एक बाउंड्री जैसी बना दी है इन्होंने कि बच्चे बस इसके आगे नहीं जाने चाहिए। तो अब बच्चा जब गलत काम करेगा तो अपने माँ बाप के पास नहीं आएगा बताने, वो किसी और के पास जाएगा, बाहर वालों के पास जाएगा, क्योंकि आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है उसके लिए। बाहर वालों के पास जाएगा, उनको अपने बातें बताएगा, उनको अपना समझेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उसके बीच में एक लिमिटेशन बना दी है। बहुत ही सटीक बात बोली है आपने आचार्य जी। डॉक्टर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। तो ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आजकल के बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे बच्चे भी छोटी उम्र में इतना कुछ सीख रहे हैं। दिस इज सो मच इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी मच श्योर दिस इज बेटर फॉर दियर ब्राइट फ्यूचर। क्योंकि आप देखिए, आज से जो 10 साल पहले के बच्चे थे और जो आज के बच्चे हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। आजकल के ज्यादातर बच्चे जो टीनेजर्स हैं, वो मोबाइल फोन की वजह से बहुत ऊंचाइयां छू रहे हैं। सो दिस इज नॉट बैड। जी हम मानते हैं कि विज्ञान उन्नति आजकल के बच्चों पे अच्छा प्रभाव डाल रही है, परंतु अधिकतर अगर हम बात करें तो ये एक क्षतिग्रस्त वाली बात हो जाती है।
मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो अगर आजकल के बच्चों को हम महाभारत, रामायण, बाकी सब कुछ अपने वेदों के बारे में ज्ञान देंगे या उनको दिखाएंगे, उनको पढ़ने को बोलेंगे, तो वो बोर हो जाते हैं, उनको मन नहीं लगता है। पर अगर उसकी जगह पे हम कोई मूवी लगा के दे देंगे, उनको दिखाने ले जाएंगे, कुछ बाहर की चीजें खिलाएंगे, कुछ वो चीजें करवाएंगे, तो उनको उसमें बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि उनको देखना ही नहीं है, घर में ज्ञान की बात ही नहीं होती है, धर्म की बात ही नहीं होती, धर्म का प्रचार ही नहीं होता है। तो देखिए, विज्ञान से उन्नति तो हो रही है, पर उससे भी अधिकतर गलत प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, और उससे बहुत क्षति पहुंच रही है, मस्तिष्क की क्षति पहुंच रही है बच्चों पे। Why you are against the science? You think Ramayana, Mahabharat or whatever written in the Vedas, Purans, Upanishads is better than science? अबे वो अंग्रेजों की नाजायज औलाद, तू जानता क्या है हमारे सनातन धर्म के बारे में? एक वैदिक मंत्र फेंक के मार दिया ना तो यही भस्म हो जाएगा। और अगर मैंने एक एसिड फेंक के मार दिया ना तो तू भी यही भस्म हो जाएगा। How can you talk like that? इसको बाहर निकालो यार। आचार्य जी, आपको ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें तो हंसी आती है कि किस प्रकार से तुम्हारा सत्यानाश हुआ पड़ा है। आजकल विज्ञान जिस नतीजे पे पहुंचा है ना, उस नतीजे पे हमारे पूर्वज, हमारा सनातन धर्म बहुत पहले, बहुत ही प्राचीन काल से उस नतीजे पे पहुंचा हुआ था, और हमारे पूर्वजों ने ग्रंथों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, प्रूफ करके लिखी हुई हैं। विद प्रूफ आप जाके वेदास पढ़ लीजिए, जाके उपनिषद पढ़ लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए सारे। रिपोर्टर जी, अब आप बीच में कुछ मत बोलिएगा। आप मुझे ये बताइए, सौरमंडल की खोज कब हुई थी और किसने की थी? I think in 1472 AD or around 1500 AD. According to science, between 1453 to 1573, an astrologist named Nicholas Copernicus said that the sun is the center of the entire universe and made the planets move around it in perfect circles. But in 1573, the real publication was out. Am I right? Yeah, that's why science is great. पूरी बात तो सुन ले मेरे भाई। सूर्य सिद्धांता का नाम सुना है? आज से 12,500 BC यानी 14,500 साल पुरानी सनातनी पुराण पुस्तक है। उसमें उसी समय बता दिया गया था, और ये प्रूव करके बता दिया गया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका जो सेंटर है, वहां पे एक ऐसी चीज है जिसका नाम है सूर्य, जिसके आसपास हमारी पृथ्वी घूमती है। और हमारी पृथ्वी के प्रकार के ही 8 प्रकार के ऐसे ग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। टेढ़े और सुन, ऋग्वेदा में भी इसका वर्णन मिलता है। छंद 10 पंक्ति 22 में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है, स्पष्ट शब्दों में यह बात अंकित की गई हुई है कि सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी अपनी अक्ष रेखा या धुरी, या जिसको तुम एक्सिस बोलते हो इंग्लिश में, उस पर घूमता है, और बाकी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, और हमारी पृथ्वी भी उसकी परिक्रमा करती है। परंतु नहीं, तुमने वो कहां पढ़ा? तुमने तो वो पढ़ा जो यहां पे आके नाजायज मुगल और नाजायज वो अंग्रेज छोड़ के चले गए। तुमने वो पढ़ा है, तुमने वो अंग्रेजी पढ़ी है। आचार्य जी, ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। एक लॉजिक दे देने से आप महान नहीं बन जाओगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं महान हूं, मैंने ये कहा कि हमारा सनातन धर्म महान था, आज भी है और अंतकाल तक रहेगा। अरे अरे, शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। आप पर गुस्सा सूट नहीं करता है। अंग्रेजों ने भले हम पे जुल्म किया, राज किया, पर एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज सिखा के चले गए। हाँ, तो भाषा को भाषा ही रहने देते ना। तुमने तो भाषा को सब्जेक्ट बना दिया है। एक समय पे हमारे देश की मातृभाषा संस्कृत हुआ करती थी, फिर हिंदी बनी, और अब ऐसा समय आ गया कि हमारे देश में कोई मातृभाषा है ही नहीं। और जैसे हालात चल रहे हैं, जैसा समय चल रहा है, वो दिन निकट नहीं है जब हमारे देश की मातृभाषा इंग्लिश बन जाएगी। माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, तो इसी माहौल को और ज्यादा गर्म करने के लिए इसमें थोड़ी सी आंच बढ़ानी पड़ेगी। तो आजकल रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, देश में नारी बहुत कम सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस पे? लुक, दिस मैटर इज वेरी सीरियस। जितना ये कानून सख्त हो रहा है, उतने ही ये क्रिमिनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। पर अगर देश में कानून नहीं होगा तो इससे भी बुरा हाल हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लड़कियों को पहले अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए, उसके बाद उनकी फैमिली को करनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो रेप केसेस नहीं होंगे। बाकी लोफर लफंगों को क्या है, उन्होंने तो करना ही है। और अगर लड़कियां घर में रहेंगी तो सेफ रहेंगी। आचार्य जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस बात? मुझे तो लगता है कि डॉक्टर साहब की कोई बेटी ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप होते कौन है मेरी फैमिली के बारे में बोलने वाले? अरे रिपोर्टर जी, इनको पहले बोला करिए कि पहले ये पूरी बात सुन लें, उसके बाद अपनी प्रक्रिया दिया करेंगे। पहले पूरी बात सुनते नहीं है, कैसे डॉक्टर नहीं है? बीमारी तो सारी इनको है। आपने मेरी बेटी के बारे में कैसे बोल दिया? यार आप दोनों शांत हो जाइए। क्या कर रहे हो आप दोनों? लड़िए मत, हमारा डेकोरम खराब मत कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसके अंतर्गत 3 बातें बोलूंगा। प्रथम बात,
जब तक कानून के दायरे से बाहर निकल के, कानून की सीमा से बाहर निकल के हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कानून ठीक नहीं है, वो अपना काम नहीं करते, वो बिल्कुल अपना काम करते हैं, अपने सहयोग से काम करते हैं। सारी पूरी पुलिस टीम, जितनी भी फोर्स है हमारी, वो सब बहुत अच्छे से काम करती है। परंतु अगर वो अपनी सीमा लांघ के ये सब कार्य करते हैं, बलात्कार करते हैं या अपनी क्रिमिनल हरकत करते हैं, तो हमको भी कहीं ना कहीं अपनी सीमा से थोड़ा बाहर निकल के इनको सबक सिखाना है। जब तक इनका सर इनके धड़ से अलग नहीं हो जाएगा ना, नहीं डॉक्टर साहब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जब तक उन बलात्कारियों का सर उनके धड़ से अलग नहीं हो जाएगा, तब तक ये चीजें बंद नहीं हो सकती हैं। तो अपना कार्य करना बंद नहीं करेंगे। ये हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को, सबको ये तंग करते रहेंगे, उनके साथ ये दुर्व्यवहार करते रहेंगे। दूसरी बात, हम मानते हैं कि कन्याओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, परंतु बलात्कार तो छोटी बच्चियों के साथ भी होता है, वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगी? क्योंकि बलात्कार करने वाला तो जानवर बन जाता है। और क्षमा कीजिएगा, जानवर बलात्कार नहीं किया करते हैं, वो राक्षस बन जाएगा, हवशी बन जाएगा। और तीसरी बात, आपने ये कैसे कह दिया कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए रात को? लड़के क्या कर रहे होते हैं रात को 12 बजे बाहर? अगर तुमने अपनी बेटी को कहा है कि रात को 7 बजे के बाद घर से बाहर मत जाना है, तो आपका लड़का 7 बजे के बाद रात को बाहर क्या कर रहा होता है? उसको कौन समझाएगा? आप सभी सुन लीजिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं, और विशेष पूर्वक मैं लड़कों के, जो भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी लड़की को कहते हो कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत जाया कर, क्योंकि बाहर आपके साथ गलत हरकत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई लड़का बाहर घूम रहा होगा, कोई कुछ कर देगा, तो अपने लड़कों को भी कहो कि 7 बजे के बाद वो भी घर से बाहर ना निकले। क्यों? अगर आपकी लड़की के लिए वो प्रावधान है, आपकी बेटी के लिए वो प्रावधान है, तो आपके बेटे के लिए भी वो प्रावधान होना चाहिए। अगर जब तक ये चीज ऐसे नहीं बनेगी, तब तक ये बलात्कार कभी नहीं रुकने वाले हैं, चाहे तुम कितना भी कानून सख्त कर दो। अगर आप सभी घर वाले ये चीज समझ जाएं, विशेषकर लड़कों के घर वाले और विशेषकर लड़के समझ जाएं ये बात। अगर तुम अपनी बहन को कहते हो कि तू घर से बाहर मत जाएगी रात को, और खुद अपने दोस्तों के साथ रात को 12 बजे तुम घूम रहे हो, बाहर जाके ट्रिप मार रहे हो, ये कर रहे हो हैं, और किसी और की बहू बेटियों पे नजर मार रहे हो, तो तुम सबसे बड़े गुनहगार हो, सबसे बड़े अपराधी हो तुम। मान गए अब आपको आचार्य जी। ये बात जो आपने अभी कही है ना, ये बात सभी माँ बाप को समझनी चाहिए। आचार्य जी, अगर पॉसिबल हो पाता तो आपके चरण भी स्पर्श करता। हर निर्णय का उचित समय होता है वत्स, चिंता मत करो। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी जो राम मंदिर बना था और बाकी ज्ञानवापी मंदिर को दोबारा से वापस बनाने की बातें हो रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब पहले आप ही बताइए। राम मंदिर मेकिंग इज गुड बट नॉट एट दिस टाइम। आजकल जैसे जैसे पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पहले ही इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पर, तो एक और ये इतना कॉस्टली मंदिर बना दिया, और ऊपर से अब ये एक और मंदिर बनाने जा रहे हैं। सच अ बिग लॉस फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी। आचार्य जी, आपके क्या विचार है इस पे? जितने मंदिर हो सकेंगे उतने बनाएंगे हम। ये तब का भारत है जब इस धरती पे किसी और की आत्मा भी नहीं आई थी। ये तब का भारत है जब रावण का राज्य था। ये तब का भारत है जब भागीरथ ने गंगा को इस धरती पे लाया था। ये तब का भारत है जब राम जी ने अपनी रामायण की लीला रची थी। ये तब का भारत है जब कृष्ण जी ने अपनी महाभारत रची थी। ये तब का भारत है डॉक्टर साहब जब यहां पे पुष्पक विमान उड़ा करते थे। ये तब का भारत है जब आपकी साइंस को रचने वालों के या आपके विज्ञान को रचने वालों के दादा परदादा तक पैदा नहीं हुए थे, और आप एक हिंदू होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आचार्य जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप पहले। देखिए, जहां मंदिर था वहां भी बनेगा, उसके आजू बाजू भी बनेगा, जिस स्थान पे मंदिर होना चाहिए था वहां भी बनेगा, हर जगह बनेगा। जहां हमारा मन करेगा वहां मंदिर बनेगा। बट वाई? एवरी रिलीजन इज इक्वल। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, यहाँ पर सब बराबर है। अरे यार, आप शांत हो जाइए। आपके बाप का नहीं होगा, परंतु हमारे बाप का अवश्य आई है। एम आल्सो हिंदू। मुझे मत सिखाओ सर, मुझे भी पता है किसके बाप का है और किसके नहीं। और मुए का पता है यार आपको, बस नाम के हिंदू हैं आप। यू थिंक सनातन धर्म इज बेटर देन साइंस? जी, स्पष्ट रूप से पता है हमको। सो टेल मी, हाउ सनातन धर्म इज बेटर देन साइंस? अरे डॉक्टर साहब, ये बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी और इतना समय भी इनके पास नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं है। परंतु एक बात मैं अवश्य कहूंगा, अगर उसके बाद भी आप नहीं समझे तो हम आपको अपना पता बता देंगे। आप वहां पे आ जाइएगा, आपका अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से करेंगे हम, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता है। जस्ट टेल मी द आंसर। त्रेता युग का नाम तो सुना ही होगा। पूछ भी किससे रहा हूं। उस युग का सबसे शक्तिशाली जो असुर था उसका नाम था रावण।
जब उसने सीता माता का हरण किया तो वो अपनी लंका से आया था उनका हरण करने के लिए, जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। अच्छा, मतलब श्रीलंका को हम श्रीलंका इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर रावण की लंका थी। जी, पूर्णतः सही बात कही आपने। तो अपने पुष्पक विमान पे लंका से यहाँ पे आया था सीता माता का हरण करने के लिए। डू यू नो द मीनिंग ऑफ विमान? आई थिंक इट मीन्स एयरप्लेन। हाँ, बहुत अच्छे। तो अपने पुष्पक विमान पे पंचवटी आता है, और पंचवटी कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक गांव में है, गोदावरी नदी के पास। तो इतने अंतर को पार करना संभव नहीं था, परंतु रावण के लिए संभव था। क्यों? क्योंकि उसके पास पुष्पक विमान था जो मन की गति से चलता था। डू यू नो द स्पीड ऑफ माइंड? नॉट एग्जैक्टली, आई थिंक इट इज 100 किलोमीटर पर आवर। अबे ओ साइंस के कीड़े, साइंस से बाहर निकल के बात कर। तुम्हारी साइंस जिस स्थान पे अभी है ना, उस स्थान पे हमारा सनातन धर्म आज से लाखों साल पहले था, और तुम आज से लाखों साल बाद भी हमारे सनातन धर्म की उस गहराइयों में नहीं पहुंच सकते हो जिस गहराई पे हमारा सनातन धर्म आज से बहुत पहले प्राचीन काल पे था। आचार्य जी, अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि आजकल हिंदू धर्म पे मूवीज बन रही है तो उनको टैग लगाया जाता है माइथोलॉजिकल स्टोरी। तो ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है? लिसन, आई पर्सनली डोंट थिंक कि कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जैसा आजकल हिंदू मूवीज में दिखाते हैं। अरे आप खुद सोचिए, सोने की लंका हुआ करती थी, मणियों के महल हुआ करते थे, पुष्पक विमान उड़ा करते थे, बंदरों की सेना हुआ करती थी, विष्णु के 10 रूप होते थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। सारे ही मूर्ख हैं यहाँ पे, पूर्णतः मूर्ख हैं। आप भी मूर्ख, ये मूर्ख, सब मूर्ख हैं यहाँ पे। अगर कोई चीज नहीं हुई है, आप इसका ये अर्थ निकालते हैं कि वो चीज हुई नहीं होगी। इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपका दिमाग इतना सा है, आपकी सोचने की क्षमता इतनी सी है कि आपको लगता है कि वो चीज हुई नहीं होगी। क्यों नहीं हुई होगी? माइथोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जो मिथ है, मतलब जो सच नहीं है, झूठ है। ठीक है, मान लिया हमारे सनातन धर्म में सब काल्पनिक है, हम मान लेता हूं, मान लिया, हमने मान लिया। तो मुझे ये बताओ कि ऐसी कल्पनाएं बाकी मजहबों में क्यों नहीं हुई है, हमारे ही धर्म में क्यों हुई है? हैं? रामायण की तरह काल्पनिक जो चीज अगर हम मानते कि रामायण काल्पनिक, आप नहीं मानते, ये नहीं मानते, तो ऐसी कल्पनाएं किसी और मजहब में क्यों नहीं हुई है कभी आज तक? देखिए, सनातन धर्म ही मूल है, सनातन धर्म ही सत्य है, इसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। आप मानिए या ना मानिए, आपको जो अपने दिमाग में विचार लाने हैं वो लाइए, पर जो सत्य है वो सत्य है। महाभारत सत्य है, रामायण सत्य है। हमारा सनातन धर्म केवल लिखित नहीं है, केवल सुना सुनाया नहीं है, ये पत्थरों पे गड़ा हुआ है, ये धरती में गड़ा हुआ है। हमें इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हमको ये बताएंगे कि ये धर्म है, हमारा धर्म है, ऐसे देखो, ये मानो वो मानो। नहीं है, हमको नहीं है आवश्यकता। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है मत माने। ये अपना प्रमाण पर हर युग में देगा, हर एक समय में देगा। चलो आपको एक और उदाहरण दे देता हूं मैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एलोरा केव्स में महादेव को समर्पित एक कैलाश मंदिर है। उस मंदिर की विशेषता यह है कि वो केवल एक ही चट्टान से काट के बनाया गया है। आप मुझे ये बताइए, सामान्य रूप से कोई चीज कैसे बनाई जाती है? मतलब यही प्लंथ डाल के, दीवारें चढ़ा के तो तैयार हो जाता है नीचे से। हाँ, मतलब ऐसे तो घर बनाया जाता है, नीचे प्लंथ वगैरह डाल के, ऊपर दीवारें दे के तो घर तैयार हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात बोली, परंतु ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसको ऊपर से नीचे की तरफ काट के बनाया गया है, और केवल एक चट्टान को, एक विशाल चट्टान को काट के इस मंदिर को आकार दिया गया है। और अगर आप इस मंदिर को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से इसकी जांच पड़ताल करेंगे, तो आपको कोई भी भूल के अवशेष नहीं मिलेंगे। यही तो हमारी सुंदरता है, हमारे सनातन धर्म की यही सुंदरता है, यही महानता है। अब इतना पर्याप्त है या और बताऊं तुमको मैं, और ज्ञान दूं तुमको मैं? आचार्य जी, हमसे अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए। हम गधे हैं, हम जाया हैं, जो हमें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हम गधे हैं, हम जाया हैं, हमें अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं असुर हूं, मैं गधा हूं, मैं नालायक हूं, मैं अपराधी हूं। आजकल के इंसानों को लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर यह सच नहीं है। पर सच तो ये है कि हमारा धर्म अद्भुत निराला है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। बस आचार्य जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हम नादान है गुरुजी, हमें सही मार्ग दिखाओ। अरे बस, तुम्हें तो श्री राम ने तभी क्षमा कर दी थी जब तुम दोनों को अपनी भूल का आभास हुआ। तुम्हारा कल्याण होगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर
मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को राम राम। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपने पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी, मन लगा के देखी होगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, मनमोहक लगी होगी। और बीच में उतार चढ़ाव जो हुए हैं, डायलॉग्स में हुए हैं, सीन्स में हुए हैं, वो सब आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और जो एंड है इसका, जो क्लाइमैक्स है, वो आपको बहुत ही मनमोहक लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा। तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। प्रेम दिखाओ अपना, सपोर्ट दिखाओ अपना, अपने सगे संबंधियों के संग शेयर करो इसको और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाओ। बाकी आपको एक और बहुत ही प्यारी बात बताने जा रहा हूं। ये जो साथ में प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से इनको अगर शॉप करते हैं, इनको खरीदते हैं, तो आपको सब के सब ये प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे। और इन प्रोडक्ट्स के जो सबसे टॉप पे आप नाम देख रहे हैं, सूर्य सिद्धांता बुक, आपने जो वीडियो देखी होगी उसमें सूर्य सिद्धांता का मैंने वर्णन किया हुआ है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे मैंने कहाँ से ये डिटेल लाई है, कैसे क्या फैक्ट्स के बारे में बात की है, कैसे क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो आप इसको पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी ज्यादा और ज्ञान बढ़ेगा। और बाकी और भी बुक्स हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, प्रोडक्ट्स भी दिए हुए हैं, सारा उनसे शॉप करिए और मजे लीजिए। बाकी और भी वीडियोस में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, वीडियो के रिगार्डिंग, वीडियो के रिलेटेड जो भी होते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट्स सब आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप डायरेक्ट शॉपिंग ऐप से जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन से दिए इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे और इन प्रोडक्ट्स को शॉप करेंगे तो आपको बहुत कम प्राइस में ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे और कसम से आपको बहुत मजा आएगा। एक बार ट्राई तो करके देखो ये सब, ठीक है। बाकी अभी मैं चलता हूं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।